नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट साथी। गाइज आज जो सबसे मोस्ट अवेटिंग आपका क्लास नोट्स मटेरियल था दृष्टि आईएएस का हिंदी लिटरेचर का टेढ़ा बुकलेट वाला, वो आ चुका है। आप देख सकते हो लेटेस्ट टेढ़ा बुकलेट का कंप्लीट आपका बंडल पैकेज डीएलपी दृष्टि आईएएस का। और हिंदी लिटरेचर के लिए अगर आपका ऑप्शनल पेपर है, आइधर आपका यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी स्टेट पीसीएस का, इस पे ऐसा लिखा हुआ यूपीएससी, ऐसे ही आपको किसी भी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी सब में काम देगा। तो आपका ये बेस्ट पिक होने वाला है गाइज, अगर आप इसको लेते हो अपने ऑप्शनल पेपर के लिए, हिंदी लिटरेचर के लिए, तो ये कंप्लीट पैकेज काफ़ी अच्छा आपके लिए मटेरियल हो सकता है, काफ़ी अच्छा स्टडी पैकेज हो सकता है। तो टेढ़ा बुकलेट का टोटल कंटेंट है। तो सबसे पहले हम लोग पहले का कंटेंट देख लेते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट क्या क्या है। आप देख सकते हो हिंदी भाषा का परिचय, उसके अंदर के सब टॉपिक्स, मानक हिंदी की व्यावसायिक संरचना और सारे सब टॉपिक्स आप जैसे वीडियो में देख सकते हो। उसके बाद हिंदी भाषा की विकास यात्रा, पाली मध्यकालीन भाषा की पहली अवस्था, प्राकृत मध्यकालीन भाषा की दूसरी अवस्था। इधर भी आप टेबल ऑफ कंटेंट देख सकते हो गाइस। बेसिकली वीडियो बनाने का मेन पर्सपेक्टिव हम लोगों का यही होता है कि जो भी टेबल ऑफ कंटेंट है, जो भी आपका मटेरियल है, वो आप देख लो एक बार थॉरोली। और आपके अगर काम का हो तो आप हमारे वेबसाइट स्टूडेंट साथी तो ऑनलाइन किताब वाले से भी ऑर्डर कर सकते हो। आप इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स जैसे राजभाषा हिंदी 16 वाला कंटेंट, 17वां पार्ट जो है वो राष्ट्रभाषा हिंदी, 18वां हिंदी भाषा का मानकीकरण, देवनागरी लिपि का मानकीकरण, हिंदी भाषा का वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास, परिभाषिक शब्दावली समस्याएं। टोटल 22 टॉपिक सब टॉपिक्स इधर भी है। हिंदी में वैज्ञानिक लेखन, भाषा खंड से संबंधित कुछ अन्य विषय। तो टोटल देख सकते हो 24 आपका टॉपिक्स है। उसके अंदर के सब टॉपिक्स भी आप जैसे वीडियो में आप लोगों ने देख लिया होगा। और फिर सारे सब टॉपिक्स का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू द आंसर राइटिंग स्टाइल, जो भी होता है पेपर्स में जैसे लिखे जाते हैं मेंस के एग्जामिनेशन में, उस तरीके से ये पूरा पैकेज डिजाइंड एंड डेवलप्ड है दृष्टि आईएएस का। सेकंड वाले को हम लोग देख लेते हैं, खंड ख हिंदी भाषा का साहित्य। ये पहला वाला था खंड क, ये था हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। ये दूसरा जो है हिंदी भाषा का साहित्य भाग 1 खंड ख। तो इसमें आप लोग देख सकते हो टेबल ऑफ कंटेंट, हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व, उसके अंदर के सब टॉपिक्स, हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की परंपरा, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, टोटल 5 टॉपिक्स, उसके अंदर के सारे सब टॉपिक्स। और सेम उसी तरीके से जैसे आपका पार्ट 1 था, उसी तरीके से डिज़ाइन एंड डेवलप नोट्स आपका। कहीं कहीं पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, या कहीं कहीं पे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उसको पिक करके अंडरलाइन किया गया है। तो ये ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ नहीं, और अच्छी बात है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट ने इसको कंप्लीट किया हो तो उसको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स दिखाया उसको उसने हाईलाइट किया, तो ये आपके लिए और भी यूज़फुल होगा। जैसे आपने देख सकते हो यहाँ पे क्रांतिकारी मानसिकता ये लिखा हुआ है इस पर, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जो हाईलाइट किया गया। तो कहीं कहीं पे किसी पार्ट में, जैसे ये खंड ख है, तो इसमें आपको 1-2 जगह बस आपको ये अंडरलाइन किया हुआ मिलेगा। तो ये और भी यूज़फुल है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हाईलाइट किया गया है। तीसरा वाला जो है वो आपका भाग 2 प्रश्न पत्र 1 खंड ख हिंदी साहित्य का इतिहास, उसी का ये भाग 2 है जो सेकंड वाला पार्ट था। इसमें हम लोग देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, उसके अंदर के सारे सब टॉपिक्स है। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन सारे का, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, पूरा इसके अंदर उसी तरीके से जिस तरीके से दोनों पार्ट था उसी तरीके से डिज़ाइन एंड डेवलप्ड। थोड़ा सा अरेंजमेंट में प्रॉब्लम हो गया था गाइस, तो आप हाँ चौथा पार्ट अब हम लोग देख लेते हैं। आप देख सकते हो खंड ख हिंदी भाषा का साहित्य, ये भाग 3 है। टेबल ऑफ कंटेंट देख लीजिए, हिंदी उपन्यास का विकास, हिंदी कहानी का विकास, हिंदी नाटक का विकास, सारे सब टॉपिक्स उसके अंदर में, हिंदी रंगमंच और उसका विकास, हिंदी निबंध का विकास, हिंदी आलोचना, समीक्षा, समालोचना, हिंदी गद्य की अन्य विधाएं। ये सारे टॉपिक्स, सारे सब टॉपिक्स आप जैसे वीडियो में देख सकते हो, थोड़ोली आपको दिखाया जा रहा है पूरा इंटायर कलेक्शन डीएलपी प्रोग्राम दृष्टि आईएएस का चौथा पार्ट। 5वां पार्ट जो है वो है अभ्यास प्रश्न और उसके मॉडल उत्तर, यानी कि इसमें आपको प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे। तो आप देख सकते हो क्वेश्चंस है टॉपिक से रिलेटेड, और उसके अंदर सारे आपको आंसर के फॉर्मेट में, टेस्ट सीरीज़ के फॉर्मेट में बेसिकली ये जो 5वां वाला भाग है वो है।
तो आप इसमें देख सकते हो कि हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास जो था उसका इसमें आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में मिलेगा। टोटल कंटेंट आप इसमें देख सकते हो वीडियो में। ये पूरा आपका कंप्लीट कलेक्शन उसी तरीके से डिज़ाइन एंड डेवलप्ड, और इसमें आप देख सकते हो जैसे एक प्रश्न है आपका, हिंदी भाषा का क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए, तो ये आपका 150 शब्द। तो ये जो आपका था ये बेसिकली अभ्यास प्रश्न व उसके मॉडल उत्तर, तो उसी तरीके से क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आपका ये प्रैक्टिस पेपर है, मॉडल पेपर है। आप जैसे क्वेश्चन इसमें देख सकते हो, मैथिली के साहित्य पर प्रकाश डालिए। इधर आप क्वेश्चन जैसे देख सकते हो, हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास से रिलेटेड क्वेश्चन, हिंदी में वैज्ञानिक लेखन में जयंत विष्णु नार्लिकर के योगदान पर प्रकाश डालिए। उसी तरीके से आपका क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पूरा नोट्स। छठा वाला जो है वो है पद्य साहित्य, भाग 1 है, ये मध्यकालीन कविता पे बेस्ड है, ये पूरा इंटायर कलेक्शन ऑफ नोट्स डीएलपी। आप इसमें देख सकते हो कबीर दास, उसके अंदर के सारे सब टॉपिक्स है। मलिक मोहम्मद जायसी, उसके अंदर के सब टॉपिक्स लाइक आपका पद्मावत की कथा, पद्मावत में इतिहास व कल्पना का समन्वय, पद्मावत में प्रेम तत्व, पद्मावत की प्रेम पद्धति भारतीय फारसी। उसके बाद आप इधर देख सकते हो सूरदास, उसके अंदर के टॉपिक्स मतलब जो इम्पोर्टेंट जो लेखकार थे हिंदी साहित्य के, तुलसीदास और बिहारी, वो पूरा आपका इसमें कलेक्शन जैसे इसमें लिखा भी हुआ पद्य साहित्य मध्यकालीन कविता। 7वां पार्ट हम लोग देख सकते हैं पद्य साहित्य भाग 2 है, ये आधुनिक कविता का। आप इसमें देख सकते हो टेबल ऑफ कंटेंट्स की बात की जाए तो भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त, कामयानी, जयशंकर प्रसाद, और उसके बाद आप इधर देख सकते हो राम की शक्ति पूजा, कुकुड़मुत्ता निराला, उसके अंदर के सारे सब टॉपिक्स आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो। असाध्य वीणा, ब्रह्म राक्षस, मुक्तिबोध, अकाल और उसके बाद बादल को घिरते देखा है, हरिजन गाथा, नागार्जुन। तो ये सारे टॉपिक्स और उसके अंदर के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और सारे जो भी सब टॉपिक्स थे या उसके अंदर के जो भी आपके सिलेबस थे वो पूरा इंटायर इसके अंदर में आपका कलेक्शन है, पूरा प्रिंटेड फॉर्मेट में ये पूरा डीएलपी। 7 के बाद जो है गाइस 8वां जो है वो है गद्य साहित्य, उपन्यास और कहानी। ये भाग 1 है गद्य साहित्य का, 8वां जो बुकलेट है। इसमें आप देख सकते हो गोदान के बाद जो भी इसके अंदर के टॉपिक्स थे जैसे गोदान संभावित प्रश्न, गोदान में पीढ़ी संघर्ष, जो बेसिकली मुंशी प्रेमचंद की एक काफ़ी फेमस जो आपकी स्टोरी थी गोदान की, उससे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चंस आता है, तो वो भी इसमें पूरा हाईलाइट किया गया है, पूरा टॉपिक इसमें है। दिव्या की संवेदना, दिव्या उपन्यास की नारी चेतना, और जो भी उसके अंदर के सब टॉपिक्स है लाइक दिव्या पर मार्क्सवाद का प्रभाव, दिव्या में यशपाल का इतिहास बोध, इतिहास और कल्पना का समन्वय, दिव्या का शिल्प, दिव्या का चरित्र, यशपाल और के प्रमुख उपन्यासों का परिचय, और सारा इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैला आंचल का संवेदना पक्ष, मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास, प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, जैसे गोदान एक स्पेशल ये रखता है, एक रोल प्ले करता है। अगर आपका यूपीएससी या बीपीएससी के लिए हिंदी लिटरेचर पेपर है तो गोदान उसमें एक स्पेशल रोल अदा करता है, क्योंकि उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रेमचंद की कुछ सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे यहाँ पे महाभोज है, और उसके बाद प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ जैसे बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, अलयोगा, ईदगाह, सदगी, पूस की रात, कफन, अन्य कहानियाँ, और प्रेमचंद की कहानियों में मनोविज्ञान का प्रयोग, उसके पार्ट एक दुनिया समानांतर। तो सारा इसके अंदर में आपका जो है इस टॉपिक से रिलेटेड गद्य साहित्य, उपन्यास और कहानी से रिलेटेड पूरा आपका इसमें कंप्लीट विवरण है, कंप्लीट आपका समरी है, और कंप्लीट आपका पूरा कलेक्शन है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ एनी काइंड ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन। अब 9वां बुकलेट जो है वो गद्य साहित्य, नाटक और निबंध का है। आप इसमें देख सकते हो भारत दुर्दशा, स्कंदगुप्त, सारे टॉपिक्स, सारे सब टॉपिक्स। उसके बाद चिंतामणि, निबंध निलय, उसके अंदर के सारे टॉपिक्स, सारे सब टॉपिक्स आपको इसके अंदर में मिल जाएंगे। जो आपका 10वां बुकलेट है, 9 के बाद आपका जो 10th बुकलेट है वो है आपका हिंदी साहित्य अभ्यास प्रश्न और उसके मॉडल उत्तर। ये प्रश्न पत्र 2, जैसा वो प्रश्न पत्र 1 था, ये प्रश्न पत्र 2 है। इसमें भी आपको प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे,
और क्वेश्चनर फॉर्मेट में, और आपका पूरा कंप्लीट कलेक्शन होगा प्रैक्टिस पेपर्स का। तो इसमें आपका क्वेश्चंस किस किस चीज़ों से, किस किस कंटेंट से रिलेटेड होंगे तो आप इसमें देख सकते हो। कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, भारत भारती, राम की शक्ति पूजा, कामयानी, कुरुक्षेत्र, असाध्य वीणा, ब्रह्म राक्षस, हरिजन गाथा, बादल को घिरते देखा, अकाल, और उसके बाद जो पहले के जो भी आपका डीएलपी वाला जो बुकलेट था उससे रिलेटेड आपको इसमें पूरा प्रैक्टिस पेपर मिल जाएगा। खंड ख जो है उसमें गोदान, दिव्या, मैला आंचल, महाभोज और प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, एक दुनिया समानांतर, जो पहले के बुकलेट में हम लोगों ने देखा 8 और बुकलेट 9 में, वो आपको इसमें पूरा प्रैक्टिस पेपर के फॉर्मेट में आपको ये नोट्स मिल जाएगा। ये बेसिकली प्रैक्टिस पेपर है, जैसे आप देख सकते हो इसमें क्वेश्चनर फॉर्मेट में होगा। जैसे हम लोग एक प्रश्न देख सकते हैं, हरिजन गाथा जो बादल को घिरते देखा, अकाल, और उसके बाद का जो टॉपिक था उसका ये जो प्रश्न है, हरिजन गाथा कविता के मूल मंतव्य पर प्रकाश डालते हुए उसकी प्रासंगिकता का निर्धारण कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चनर फॉर्मेट में, इसमें पूरा आपका इंटायर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नोट्स होगा। बुकलेट 11 अगर बोला जाए इसमें आप देख सकते हो गोदान, दिव्या, मैला आंचल, महाभोज, प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, एक दुनिया का समानांतर, ये भी आपका बेसिकली जो है व्याख्या है, इसमें समरी है सारे टॉपिक्स का। जो पहले वाले बुकलेट में जिसमें गोदान, दिव्या, मैला आंचल, महाभोज ये सब था, उसका ये पूरा समरी है इंटायर 11 वाले बुकलेट नंबर 11 में। और रीडेबिलिटी भी आप गाइस देख सकते हो, ऐसा नहीं है, पूरा कंप्लीट रीडेबल फॉर्मेट में, प्रिंटेड फॉर्मेट में नोट्स है दृष्टि आईएएस का। और रीडेबिलिटी की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा है, रीडेबिलिटी में कोई इशू नहीं है। काफ़ी सारे साथियों का ये रहता है कि सर नोट्स है बट रीडेबिलिटी का इशू हो रहा है, रीडेबिलिटी पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो आप जैसे देख सकते हो इंटायर नोट्स में कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रिंटेड फॉर्मेट में नोट्स है और प्रिंटिंग भी काफ़ी अच्छी है, और बाइंडेड फॉर्मेट में आपको पूरा इंटायर नोट्स मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी साहित्य आप 12वां बुकलेट आप देख सकते हो, पदखंड भाग 1, तो इसमें आपका कंटेंट की बात की जाए तो कबीर, पद्मावत और ब्रह्मगीत सार यानी कि सूरदास का जो था आरंभिक 100 पदों की व्याख्या, और नागमती वियोग खंड और सिन्हल द्वीप खंड की व्याख्या, और आरंभिक 100 सखिया की व्याख्या, ये आपको इंटायर इसमें मिल जाएगा ये पूरा कंटेंट। और बुकलेट नंबर 13 जो है ये है आपका पदखंड भाग 2, आप इसमें टेबल ऑफ कंटेंट देख सकते हो। तो इसमें कवितावली, रामचरित मानस, बिहारी सतसई, भारत भारती, राम की शक्ति पूजा, कामायनी, कुरुक्षेत्र, असाध्य वीणा, ब्रह्म राक्षस, अकाल, और उसके बाद की हरिजन गाथा, बादल को गिरते देखा। ये बेसिकली आपका पदखंड भाग 2 था, और ये इसमें आपका पूरा व्याख्या यानी कि कंप्लीट समरी है जो 13वां बुकलेट है। तो गाइज़ ये पूरा कंप्लीट बुकलेट का सेट है आपका। टोटल इसमें 11 बुकलेट्स हैं हिंदी लिटरेचर के लिए। पहले भी हम लोगों ने हिंदी लिटरेचर के 2 नोट्स जो थे आपके दृष्टि आईएएस के, एक आपका हैंड रिटन फॉर्मेट में था, जो देखिए हमारे पास ये भी है हैंड रिटन फॉर्मेट में जो पहले का नोट्स था, आप देख सकते हो, ये हम लोगों ने रिव्यू किया था। उसके बाद हम लोगों ने प्रिंटेड फॉर्मेट वाला भी नोट्स हम लोगों ने रिव्यू किया था, जो 5 या 6 बुकलेट वाला था, और ये आपका टोटल था 5 बुकलेट वाला। इसमें प्रिंटेड फॉर्मेट वाला जो था वो 6 बुकलेट वाला था। इसको भी हम लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट साथी पे रिव्यू किया था। बट ये जो है 13 बुकलेट वाला, ये कंप्लीट आपका बुकलेट है, और इससे ना कम ना इससे कुछ ज़्यादा आपको किसी एग्जामिनेशन में आने वाला है। हिंदी लिटरेचर के लिए एकदम परफेक्ट पिक इसको माना जा रहा है गाइस, क्योंकि ये आपका इंटायर सिलेबस को कवर करता है। आइदर यू आर गोइंग फॉर यूपीएससी और यू आर गोइंग फॉर बीपीएससी और एनी काइंड ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, देन दिस विल बी द परफेक्ट पिक फॉर यू। हिंदी लिटरेचर अगर आपका सब्जेक्ट है, अगर आपका टॉपिक है, तो ये आपका 13 बुकलेट का डीएलपी प्रोग्राम काफ़ी इफेक्टिव और काफ़ी बढ़िया होने वाला है। और हिंदी लिटरेचर वाले स्टूडेंट के लिए तो मस्ट बाई है, उनके शेल्फ में तो ये बेसिकली होना ही होना चाहिए। तो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल स्टूडेंट साथी। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि बीपीएससी का भी डेट आ चुका है गाइज। तो जो भी हमारे साथी हमसे जुड़े हुए जो बीपीएससी मेंस के लिए अपीयर होने वाले हैं, उनको पूरे स्टूडेंट साथी परिवार की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। और जो भी किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होने वाले हैं, उनको ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ स्टूडेंट साथी। Thank you guys, thanks for watching this entire video, and all the very best for your upcoming examination. Thank you.